नमस्कार। कहते हैं कि आत्मविश्वास साहस को जन्म देता है और साहस प्रतिभा को। महाकाव्यों में ऐसे कई पात्र होते हैं जो मुख्य पात्र नहीं होते, परंतु यदि कभी कोई कवि या लेखक उन पर अपनी कलम चलाए तो वे मुख्य पात्र हो उठते हैं। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला के पात्र को उठाया। महाभारत की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अम्बा और रुक्मिणी की बात करना चाहती हूँ। अम्बा काशी नरेश की पुत्री थी। उसका और उसकी दो बहनों का एक साथ स्वयंवर निश्चित हुआ। भीष्म बिना निमंत्रण के वहां पहुंचे और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए तीनों बहनों को ले आए। जब अम्बा हस्तिनापुर पहुंची तो उसने माता सत्यवती से कहा कि वह विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वह शल्व नरेश से प्यार करती। उनको शल्व भेजा गया, परंतु शल्व नरेश ने उन्हें यह कह के ठुकरा दिया कि इन स्थितियों में वह उनसे विवाह नहीं करना चाहते। वो वापिस हस्तिनापुर आई और उन्होंने भीष्म से कहा, इन परिस्थितियों में तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। भीष्म ने कहा, मैं तो ब्रह्मचर्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं। तो अम्बा को बहुत क्रोध आया कि तुमने वह कहानी शुरू क्यों करी जिसका तुम अंत नहीं जानते थे। लेकिन भीष्म अडिग रहे। अम्बा इस अपमान को चुपचाप नहीं सहना चाहती थी। उसने भीष्म को भरे दरबार में ललकारा कि भले ही आज मृत्यु तुम्हारे हाथ में हो, परंतु मैं तब तक तपस्या करूंगी जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बन जाऊं। और ऐसा हुआ। महाभारत के युद्ध में अम्बा ने शिखंडी का रूप लेकर अर्जुन के सामने आकर भीष्म पितामह को निरस्त्र होने के लिए बाध्य कर दिया और महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दी। तो प्रस्तुत है अम्बा। क्या क्या भरूं मैं अपनी नन्ही सी मुट्ठी में, जीवन की अनंत कल्पनाएं या चट्टानों सी कठोर सच्चाइयां जो मांगती हैं मुझसे करुणा, थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी समझ और थोड़े से आंसू। सब बन आग जब जलता है मेरे भीतर, तब क्यों नहीं होती मेरी तपस्या अम्बा सी पूर्ण। क्यों हो जाती हूँ हर क्षण में निर्भर अर्जुन से कृष्ण पर। मेरी अगली प्रस्तुति है रुक्मिणी। आप सब रुक्मिणी को जानते होंगे। जो कृष्ण को जानता है, राधा को जानता है, वो रुक्मिणी को भी जानता है। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनके पिता और भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित किया। उन्होंने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि रुक्मिणी क्या चाहती है। रुक्मिणी गहरे दबाव में थी, परंतु रुक्मिणी समर्थ थी। वे जानती थी उसे क्या चाहिए और वे उसके लिए प्रयत्नशील थी। उसने कृष्ण को पत्र लिखा। कृष्ण आए और उसे ले गए। उसकी उस समय की कुछ मनस्थिति की कल्पना करते हुए मैंने यह कविता लिखी है। रुक्मिणी। रुक्मिणी कितने युग पीछे छूट गई हो। सच कहूं तो कभी तुम्हारी याद भी नहीं आती, पर आज प्रेम और कर्म को ढूंढते नारी की बात सोचते यकायक तुम मेरे चेतन में उभर आई। उस उजली सुबह में जब तुम पद, धन, यहाँ तक कि स्वजनों का आशीर्वाद त्याग केशव के साथ रथ पर सवार हुई, लंबी अनजान डगर पर, तो आत्मविश्वास के अतिरिक्त तुम्हारी मुट्ठी में कुछ भी तो ना था, कुछ भी तो ना था रुक्मिणी।